नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो हम शुरू करेंगे कक्षा 6 के पहले चैप्टर से, सौरमंडल में पृथ्वी, जो भूगोल विषय का है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड है, कि कौन सा खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, उल्कापिंड, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्कापिंड, जो वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे अपन पृथ्वी को भी चंद्रमा से देखेंगे तो वह चमकती हुई दिखाई देती है। तो खगोलीय पिंड की विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं? अब कौन से खगोलीय पिंड हैं जिन्हें तारा कहते हैं? जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे पिंडों की परिक्रमा करते हैं। तो किन खगोलीय पिंडों को तारा कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। तो जिनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है उन्हें खगोलीय पिंडों को तारा कहेंगे। ये मतलब आकार में बहुत बड़े होते हैं तथा बहुत गर्म होते हैं तथा गैस से बने होते हैं तथा इनके पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है जिसे उत्सर्जित करते रहते हैं। जैसे सूर्य है, यह भी एक प्रकार से तारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा, सौरमंडल, नक्षत्र मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाएगी? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल की क्या विशेषता होती है? जो रात के समय आसमान में दिखाई देने वाले विभिन्न तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि है, अपन इसे आसमान में आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्सा मेजर व बिग बियर का संबंध किससे है? अर्सा मेजर व बिग बियर का संबंध इनमें से किससे है? सौरमंडल से, उपग्रह से, नक्षत्र मंडल से, इनमें से कोई नहीं। तो अपन ने अभी देखा नक्षत्र मंडल की परिभाषा। तो अर्सा मेजर ये और बिग बियर भी क्या है? नक्षत्र मंडल है। और सप्तऋषि इसी अर्सा मेजर का ही एक भाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्रुव तारा किस दिशा का सूचक है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। तो ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है, जो एक ही स्थान पर हमेशा रहता है। और इसे सप्तऋषि की सहायता से अपन आसानी से देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय पिंड ग्रह की विशेषता क्या है? अपने खगोलीय पिंड की परिभाषा देखी, खगोलीय पिंड में तारों की परिभाषा देखी। अब ग्रह की विशेषता क्या क्या होती है वह देखेंगे। वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह शब्द ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, उपरोक्त सभी। तो यह उपरोक्त सभी क्या है? ग्रह की परिभाषाएं हैं। ग्रह कुछ खगोलीय पिंड जैसे इनके पास अपना ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी अपना ऊष्मा व प्रकाश किससे? सूर्य से प्राप्त करती है। ग्रह जो है अंग्रेजी भाषा का प्लेनेट शब्द है, ग्रीक भाषा के प्लेनेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों तरफ घूमने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सौर मंडल में सम्मिलित हैं। सौर मंडल में क्या क्या सम्मिलित है? ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, उपरोक्त सभी। तो सौर मंडल में क्या? उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। सौर मंडल में ग्रह 8 ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड मिलकर इसका जो सौर मंडल का निर्माण हुआ है तथा सूर्य इसका मुखिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो जो ग्रह है उनका सही क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है तथा हमें इसे याद करना भी जरूरी है। तो सही क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि,
वरुण, अरुण। तो इसका सही क्रम प्रमुख पहले 4 ग्रहों का सही कौन सा होगा? पहला सही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके लिए अपन एक चित्र की सहायता से देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये सूर्य है, सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आ रहा है? बुध आ रहा है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण। इस प्रकार से ये 8 ग्रह क्रम वाइज हैं, इसे अपन को याद करना पड़ेगा, एक क्रम से याद करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से आंतरिक ग्रह नहीं है, तो अब कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि। अभी हमने जो क्रम याद किया था, तो आंतरिक एवं बाह्य ग्रह में भी यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण रहता है ग्रहों का याद करने में, ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं, ये शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। इसका भी एक चित्र अपन देखते हैं। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। उसके बाद ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 क्या है? बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बाह्य ग्रह हैं, तो बाह्य ग्रह कौन से? अभी अपन ने देखे थे पिछले क्वेश्चन में, तो बृहस्पति, अरुण, वरुण, उपरोक्त सभी। तो ये क्या हो गया? उपरोक्त सभी क्या है? बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 बाह्य ग्रह हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किन 2 ग्रहों के मध्य क्षुद्र पट्टी पाई जाती है? तो कौन से 2 ग्रह उनके मध्य एक क्षुद्र पट्टी पाई जाती है? मंगल व बृहस्पति, पृथ्वी व शनि, पृथ्वी व शुक्र, बृहस्पति व शनि। तो किन 2 ग्रहों के मध्य पाई जाती है? मंगल व बृहस्पति। अपन देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये मंगल ग्रह, ये बृहस्पति ग्रह है। ये कौन सा? मंगल है, ये बृहस्पति, इनके मध्य ये क्षुद्र पट्टी जो पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किस ग्रह का परिक्रमण समय सबसे कम है? तो किस ग्रह का परिक्रमण जो है समय सबसे कम है? किसका है? बुध का। कौन से का है? बुध का, बुध का, ठीक है। बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होने के कारण इसका परिक्रमण समय सबसे कम है, जो कितने हैं? 88 दिन है। तथा सबसे अधिक परिक्रमण समय किसका है? नेपच्यून, वरुण का है, जो 164 साल हैं, जो सबसे दूरी पर स्थित है सूर्य से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। किस ग्रह का अपने अक्ष पर घूर्णन समय सबसे कम है? अपने अक्ष पर, वो तो सूर्य के चारों ओर था, किसका? बुध का। और अपने अक्ष पर घूर्णन समय सबसे कम किसका है? तो ये किसका है? किसका है? बृहस्पति का है। ओके, नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह है, अपने अक्ष पर घूर्णन समय सबसे कम लेता है, जो 9 घंटे 56 मिनट है। तथा सर्वाधिक घूर्णन समय किसका है? शुक्र का है, जो 243 दिन है अपने अक्ष पर घूर्णन समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हमारे सौर मंडल सूर्य के सबसे नज़दीक व सबसे दूर क्रम से ग्रह हैं। तो अभी हमने क्रम की बात की थी, क्रम याद बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रहों का याद करने के लिए। तो सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सबसे नज़दीक और दूर कौन सा है क्रम से? तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक और वरुण सबसे दूर ग्रह हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। पृथ्वी के संबंध में सत्य कथन है। आकार के अनुसार 5वां बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, यह ध्रुव के पास चपटी है, उपयुक्त सभी। तो ये पृथ्वी के संबंध ये सभी कथन क्या है? सत्य है। पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से कौन सा? तीसरा व आकार से 5वां बड़ा ग्रह है, तथा ध्रुवों पर चपटी है। इसके कारण इसके आकार को क्या अपन भूभाग भी कहते हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का अद्भुत ग्रह है? तो अद्भुत ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, प्लेटो या पृथ्वी। तो अद्भुत ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? पृथ्वी क्या है? एक अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ना ये अधिक ठंडी है, ना ये अधिक गर्म है, तथा जीवन के लिए आवश्यक जल, वायु की उपस्थिति के कारण इसे जीवित ग्रह या अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह नीला ग्रह है? नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, नेपच्यून, प्लूटो। तो नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। जैसे अपन अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है,
इसके लगभग 70% या 2/3 सतह पर क्या है, जल होने के कारण यह नीला दिखाई देता है, इस कारण से नीला ग्रह कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है, ये सही बात है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सूर्य कौन सा खगोलीय पिंड है, तारा है, तो वह सभी के लिए एक प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ये भी सही बात है। सूर्य व पृथ्वी की मध्य दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य व पृथ्वी की मध्य दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, ए और बी सही है और सी भी सही है, डी रॉन्ग है। तो यहाँ रॉन्ग पूछ रहा है, असत्य कथन कौन सा है। तो जो सूर्य है वह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आता है, उसमें वह प्रकाश आता रहता है। जो ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 3,84,400 किलोमीटर नहीं है, ये सूर्य व नहीं पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं। जो सौरमंडल में जो सूर्य के चारों ओर ग्रह, सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उनका जो पथ रास्ता किस आकार में फैला हुआ है, वर्ताकार या दीर्घ वर्ताकार, लघु वर्ताकार या निश्चित नहीं है। तो किस प्रकार का पथ है, तो जो सूर्य के इनका कौन सा राइट होगा, दीर्घ वर्ताकार। इसे वर्ताकार एकदम गोल नहीं होता, ये दीर्घ वर्ताकार इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये 8 ग्रह हैं जो निश्चित ही अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार रूप में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, शुक्र। शुक्र ग्रह का आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं तथा शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह भी हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। जो सभी ग्रह उनमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जो उनका परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर उनसे विपरीत दिशा में ये घूमते हैं। तो ये कौन से हैं, शुक्र और यूरेनस, शुक्र और नेपच्यून, पृथ्वी और शुक्र, बुध और शुक्र। यह कौन से हैं, शुक्र और यूरेनस, जिसे हिंदी में अरुण भी कहते हैं। जो इनका जो परिक्रमण दिशा है अन्य ग्रहों से विपरीत होता है। ये शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में ही घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की जो सुई उसकी विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, बल्कि शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं। और आसान है याद करने के लिए, जो आकार है उनमें से दूसरा ग्रह और सेकंड लास्ट ग्रह भी ये हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो अपन याद रखने के लिए सेकंड और सेकंड लास्ट ग्रह मान लो। तो इसलिए क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल के किन ग्रहों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अब किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन से, बुध और शुक्र, अरुण और वरुण, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति। अब कौन से 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बुध और शुक्र। इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, बाकी के पास अलग अलग उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा उपग्रह है। तो जैसे प्रथम 2 याद करने के लिए आसान है कि प्रथम 2 ग्रह सूर्य की दूरी के हिसाब से बुध और शुक्र, तो उनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो यह भी आपको मैं बता रहा था कि क्रम ग्रहों को याद करना भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी सवालों में हमारी हेल्प कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चंद्रमा के संबंध में असत्य कथन है। तो अपन ने खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह, तारों, अब उपग्रह की बात कर रहे हैं। तो उपग्रह में चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/3 है। पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इनमें से कोई नहीं। तो असत्य कथन कौन सा है। तो ये पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, ये सही बात है। दूरी की अपन ने बात पहले कर ली थी कि जो पृथ्वी और चंद्रमा की मध्य दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। ये बात रॉन्ग है। इसका व्यास कितना है, 1/4 है। चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसका व्यास जो पृथ्वी के व्यास से 1/4
4 है। यह पृथ्वी का चक्कर है जो 27 दिन में पूरा करता है तथा इन्हें अक्ष पर घूमने में भी, अपने अक्ष पर घूमने में भी 27 दिन लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें जो चंद्रमा का एक भाग ही केवल दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? ये आसान सा क्वेश्चन है, सभी आप जानते ही होंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो अमेरिका से थे। 29 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 अंतरिक्ष यान द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडुसेट है। एडुसेट क्या है? उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। अपन ने क्षुद्र ग्रह की बात की, ग्रह की बात की, उपग्रह की बात की, तो एडुसेट क्या है? तो ये क्या है? एक मानव निर्मित उपग्रह है। तो एडुसेट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इसका निर्माण ब्रह्मांड के बारे में जानने हेतु किया गया और यह रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। एडुसेट है, इनसेट है, बहुत सारे भारतीय मानव निर्मित उपग्रह हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, पाणिनि, पतंजलि। कौन थे? सही आंसर है इसका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो खगोलीय पिंडों तथा उनकी गति के संबंध में अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के क्या थे? खगोल शास्त्री थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो इन्हें क्या कहते हैं? उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के चारों ओर कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, वो चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर क्या है इसका? उल्कापिंड। उल्कापिंड है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जो वायुमंडल की परतें हैं, मध्यमंडल में ये जलकर समाप्त हो जाते हैं। कभी ये बिना चले पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो इसमें क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं। कई बार पृथ्वी पर गिरते हैं। तो हाल ही में अभी उल्कापिंड एक चर्चा में रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? पहले बात की थी कौन से 2 ग्रह उनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बताए थे बुध और शुक्र। अब कौन सा उपग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या मंगल? तो किसके हैं? शनि के। तो पहले बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन जो 79 थे। हाल ही में अक्टूबर 2019 में शनि के 20 नई उपग्रह खोजे गए हैं। इस प्रकार इनकी संख्या अब कितनी है? 82 हो गई है शनि के उपग्रहों की। जो इन शनि के लिए, शनि के ऊपर जो नए उपग्रह की खोज की गई है, इनकी जो खोज हवाई द्वीप पर स्थित सुबारू टेलीस्कोप की मदद से की गई है। बाकी मंगल के कितने? 2 उपग्रह हैं और यूरेनस के कितने? 27 उपग्रह हैं। ओके, 28 क्वेश्चन थे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एनसीईआरटी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। ओके।